गुड मॉर्निंग 11th क्लास चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। कल मैंने 2 क्लासेस ली थी और 2 क्लासेस जो सेकंड क्लास ली थी वो मैं आप सबको बता दूं, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था कल तो सेकंड क्लास में, तो उसमें मैंने जो नाइट्रोजन साइकिल है उनके स्टेप्स को दोबारा समझाया था कि अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद में जो नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, लेग्यूम प्लांट के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये टॉपिक में मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो आप एक बार देखना, कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछना, और आप वीडियोस भी देख सकते हैं जो कल की क्लास के लिए अपलोड होंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो फैट ऑफ अमोनिया क्या है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब होने के बाद में जो अमोनियम आयन, जो नाइट्रेट है, प्लांट के अंदर नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो फिर कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में, और उस अमोनियम आयन से फिर अमोनिया एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। दोबारा सुन लीजिए, नाइट्रेट एब्जॉर्ब होने के बाद में प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में, NH4+ में, और ये अमोनियम आयन फिर ऐड होता है और इससे कई सारे और एमिनो एसिड्स बनते हैं। क्लियर होगी बात आपके? अच्छा, यहाँ पर 2-3 कंपटीशन की बातें मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक तो बच्चों मैंने आपको कल लिस्ट लिखवाई थी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। एक बच्चों निफ्ट NIF, निफ्ट जीन क्या है? निफ्ट जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, और इनके द्वारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम के का फॉर्मेशन कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एक आयरन सल्फर और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है ये, ठीक है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की वजह से इनएक्टिव हो सकता है, तो इसीलिए लेग्यूम प्लांट की नोड्यूल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है पिंक कलर का। उस पिगमेंट को हम कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? लैग हीमोग्लोबिन। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये वर्टिब्रेट के हीमोग्लोबिन से सिमिलैरिटी शो करता है, और लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है, जिससे नाइट्रोजन सेफ रह जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है सेफ रह जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो और क्या बना लेता है? ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्लियर होगी बात आपके? तो इस तरीके से। अच्छा, नोड्यूल फॉर्मेशन का थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि जो रूट हेयर्स हैं उनके बाहर बैक्टीरिया जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। रूट हेयर के चारों ओर राइजोबियम बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, और वो रूट हेयर की सरफेस पर, रूट के ऊपर जो स्पेरा है, जो एक प्रोटीन है, उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। और आइडेंटिफाई करके फिर वो इन्फेक्शन शुरू करते हैं, तो रूट हेयर के अंदर से होते हुए कई सारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, और जो अंदर कॉर्टेक्स पार्ट होता है रूट का, वहां पर वो इंड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो काइनेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये एक माइटोजेनिक एजेंट है, जबकि जो प्लांट है वो ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो इसकी वजह से कॉर्टेक्स पार्ट में जो सेल्स का डिवीजन है वो इंक्रीज हो जाता है, और वहां पर धीरे धीरे नोड्यूल बन जाता है। जो नोड्यूल की सेल्स होती हैं वो पॉलीप्लॉइड होती है, स्पेशली वो टेट्राप्लॉइड होती है, डबल सेट आ जाते हैं क्रोमोसोम्स के उनके अंदर, और इस तरीके से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है लेग्यूम प्लांट के अंदर, ठीक है बेटा। कल मैंने ये भी बताया था, कल मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाया था कि कैसे नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और धीरे धीरे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं फैट ऑफ अमोनिया, के अमोनिया का क्या होता है, ठीक है ना। तो अपन बच्चों फैट ऑफ अमोनिया डिस्कस कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है फैट ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया का क्या होता है, आगे यूज क्या होता है, और इसको हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, synthesis of amino acids and नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन क्या होता है, कैसे होता है? नाइट्रोजन
एसिमिलेशन। तो इसमें बच्चों फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिडक्टिव एमिनेशन। क्या है? रिडक्टिव एमिनेशन और एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस। एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस। तो इसमें बच्चों मैं पहले रिएक्शन लिखूंगा अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड प्लस अमोनियम आयन NH4 प्लस NADPH2। ये बच्चों NADPH2, FADH2, ATP ये एनर्जी करेंसी है, एनर्जी यूनिट है। वैसे बच्चों ये जो रिएक्शन है इसके आगे मैं एरो लगाना चाह रहा था लेकिन जगह कम है तो मैं नीचे लगा के बता रहा हूं आपको। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों आप सभी अपना जो भी वर्क है, नोट्स हैं, वो PDF बना के मेरे को सेंड कीजिए जिससे मैं उन्हें चेक कर सकूं। तो इसका रिजल्ट होगा ग्लूटामिक एसिड प्लस वाटर प्लस NADP। बच्चों ये टॉपिक समझाने से पहले कल मैंने बताया था कि कैसे नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, फिर धीरे धीरे उनका रिडक्शन होता है, लास्ट में अमोनिया मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये बरिस ने बताया था। कल मैंने एक रिएक्शन भी बताई थी, ओवरऑल एक रिएक्शन बताई थी। तो उनमें 3 जो इसेंशियलिटी है उसमें क्या है उन अमोनिया के फॉर्मेशन में सॉइल के अंदर, ठीक है ना। तो एक तो है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट होना जरूरी है NADPH2 के रूप में, FADH2 के रूप में। सेकंड ATP मिलना जरूरी है, एनर्जी करेंसी मिलना जरूरी है। और थर्ड है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये कल वाले टॉपिक के लिए था। अपन वापस आ जाते हैं फैट ऑफ अमोनिया। मैंने आपको बताया नाइट्रेट का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में, ठीक है बेटा। जब नाइट्रोजन का नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। अब अमोनियम आयन से आगे क्या होता है? तो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स कर रहे हैं हम और नाइट्रोजन के एसिमिलेशन को समझ रहे हैं। पहली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्टिव एमिनेशन और एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस। तो इसमें बच्चों जो अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड, मतलब कोई भी एक अमीनो, ठीक है ना, कोई भी एक एमिनो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड, इसकी अमोनियम आयन से रिएक्शन होती है। NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक एनर्जी करेंसी है। ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के अंदर, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और NADP बनते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड, अमोनियम आयन की रिएक्शन होती है इनके साथ में, NADPH2 खर्च होता है या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी रोल प्ले करता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूटामिक एसिड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, NADP रिलीज होता है। ओके बेटा, तो ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं अपन ट्रांस एमिनेशन। एक तो ये रिएक्शन है, आप देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं ट्रांस एमिनेशन। ये ट्रांस एमिनेशन क्या है वो भी मैं समझा देता हूं।
सेकंड हम लेते हैं ट्रांस एमिनेशन। इसमें बच्चों ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड ठीक है, और इससे क्या बना, एलानीन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटरेट। हाँ बच्चों, अब ट्रांस एमिनेशन ये ध्यान से रखना, इसमें क्या होता है प्लांट के अंदर कि किसी एक एमिनो एसिड से जो एमीन ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे कीटो एसिड में या किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, और वो फिर एमिनो एसिड बन जाता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस एमिनेशन, क्योंकि इसमें एमीन ग्रुप का ट्रांसमिशन हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है किसी और के साथ में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्लूटामिक एसिड जो है, एक चीज ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फॉर्म्ड एमिनो एसिड है इन ए प्लांट। किसी भी प्लांट के अंदर जो पहला बनने वाला एमिनो एसिड है वो कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है। तो इसकी रिएक्शन कीटो एसिड, पायरुविक एसिड है, कीटो एसिड है, क्लियर होगी बात। जब इससे रिएक्शन होती है तो इसका एमिनो एसिड इसके साथ में चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, एलानीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एलानीन बन जाता है। साथ में और क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है। ओके, ठीक है बेटा। तो इससे एक और जो है एलानीन और अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है। तो ये दो रिएक्शन है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है और यहाँ भी मैंने समझा दिया आपको। आप अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस बायो के अंदर। लेकिन थोड़ा रुकेंगे अपन, पहले इसी में आगे कुछ और देखना है। लास्ट इसमें टॉपिक ये है कि प्लांट के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं उनका फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एमाइड के फॉर्म में। कैसे होता है, एमाइड के फॉर्म में। तो जो एमीन ग्रुप है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में ऐड होके फिर वो क्या कर लेते हैं, एमाइड बना लेते हैं। फिर उनसे फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटा। तो एक तो ये है। एक बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डिफरेंट टाइप के मिनरल और एलिमेंट हैं, जो डिफरेंट टाइप के मिनरल और एलिमेंट है, कल मैंने बताया थे नाइट्रोजन है, सल्फर है, वो किन किन फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के अंदर। आज मैं लास्ट में इस चैप्टर को कवर अप करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि उनका प्लांट में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है। तो एक लिस्ट मैंने बनाई है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पोर फायरिंग्स ऑफ क्लोरोफिल्स एंड साइटोक्रोम। जो नाइट्रोजन है ये पोर फायरिंग जो रिंग होती है क्लोरोफिल की उसमें पाए जाते हैं, साइटोक्रोम्स के अंदर पाए जाते हैं। थस एक्टिव रोल इन फोटोसिंथेसिस, इसलिए नाइट्रोजन का एक्टिव रोल होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उनके अंदर भी वो अपना रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन। सेकंड जो फंक्शन है बच्चों नाइट्रोजन का, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एज NO3 माइनस, नहीं ये मैं कल बता चुका हूं बच्चों। सॉइल से जो नाइट्रोजन है NO3 माइनस के फॉर्म में, NO2 माइनस के फॉर्म में एंड अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर है बेटा। सेकंड लेते हैं, मैं थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूं सारा, आपको दोबारा सुन लीजिए आप, ठीक है ना, और अपना चैप्टर ये कवर अप हो जाएगा। कि जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल की पोर फायरिंग रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, साइटोक्रोम जो है उनके अंदर पाए जाते हैं। और यही कारण है कि नाइट्रोजन का एक्टिव रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
सेकंड लेते हैं सल्फर। सल्फर मैंने बताया था कि SO4-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। जो सल्फर है वो सिस्टीन का पार्ट है, मैथियोनिन जो एमिनो एसिड है उनका पार्ट है, ठीक है, और विटामिन बायोटीन में, थायमीन में, ठीक है ना, ये पाया जाता है। रोल इन ऑयल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस। सल्फर का रोल कहाँ है? ऑयल सिंथेसिस में, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, ठीक है, और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में। तो ये इनका फंक्शन है सल्फर का। ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस बच्चों H2PO4- के फॉर्म में और HPO4-2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और फास्फोरस बता दो बच्चों, आरएनए में पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर होता है, एनएडीपी, एनएडीपी जो यूनिट है उनके अंदर एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एनर्जी करेंसी के अंदर भी फास्फोरस होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, डीएनए, उनके अंदर भी फास्फोरस होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ये हो गया आपके फास्फोरस। नेक्स्ट लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम Ca+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो कैल्शियम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। और कैल्शियम सेल वॉल के मिडिल लेमिला का पार्ट है। कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है मिडिल लेमिला, वहां कैल्शियम पाया जाता है। और इट मेंटेन द परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम की परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी है वो भी बनाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मोलिब्डेनम। बच्चों जो मोलिब्डेनम है वो MoO2+ के फॉर्म में, देख लीजिए आप, मोलिब्डेनम का जो एब्जॉर्प्शन है वो MoO2+ के फॉर्म में होता है। अब इनके फंक्शन देखिए, रोल एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। बच्चों जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये, ठीक है। एंड नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज का भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये, यानी कि एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये। नेक्स्ट लेते हैं पोटेशियम। बच्चों पोटेशियम जो है K+ के फॉर्म में, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? K+ के फॉर्म में। पोटेशियम एब्जॉर्ब इन K+ फॉर्म। की रोल इन स्टोमेटल मूवमेंट एंड ट्रांसपीरेशन। की रोल है, की मेन रोल है एक तो स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा के ओपन होने और बंद होने में, और ट्रांसपीरेशन में। इन स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस में भी इनडायरेक्टली रोल हो गया इनका। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द परमिएबिलिटी, मतलब स्टार्च की सिंथेसिस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके परमिएबिलिटी को भी रेगुलेट करता है। क्लियर है? और जो चार्ज ऑफ सेल्स है उसको भी ये मेंटेन रखता है। नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है बच्चों ये Mg+2 के फॉर्म में, Mg+2 आयनिक फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और देख लीजिए आप, Mg+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड कॉन्स्टिट्यूट द क्लोरोफिल इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम यूनिट। कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है बच्चों। क्लोरोफिल का जो सेंट्रल पार्ट है वो मैग्नीशियम होता है। और जो राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है, राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं वो अटैच होती है मैग्नीशियम आयन के कारण से। किसके कारण से? राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है वो मैग्नीशियम आयन से की वजह से अटैच रहती है। नेक्स्ट लेते हैं आयरन। बच्चों जो आयरन है ये Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और आयरन का क्या क्या फंक्शन है? आयरन पोरफायरिन प्रोटीन फॉर साइटोक्रोम, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। जो आयरन पोरफायरिन जो प्रोटीन होती है साइटोक्रोम की, पेरोक्सीडेज की और कैटालेज की, उनमें ये होता है। नेक्स्ट लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर फेरिडॉक्सिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ETS। मतलब फेरिडॉक्सिन के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ये इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल के बनने या सिंथेसिस में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीज। बच्चों जो मैग्नीज है उसको Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। मैग्नीज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? Mn+2 के फॉर्म में, या ठीक है ना, Mn+2 भी कह सकते हो इसको।
ठीक है। और इनके फंक्शन क्या हैं? इसेंशियल फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो फोटोलाइसिस होती है और फोटोलाइसिस से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है, टूटता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसमें इसेंशियल रोल है मैग्नीज का। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों बोरोन। जो बोरोन है ये एक तो B4O7 माइनस के फॉर्म में, और या फिर BO3 -3 के फॉर्म में। B4O7 माइनस के फॉर्म में और BO3 -3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और बोरोन इज ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम। बोरोन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो किसी एंजाइम से एसोसिएटेड नहीं है। रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। ये क्यों रिक्वायर्ड है? कैल्शियम के अपटेक और उसके यूटिलाइजेशन में, कैल्शियम के अपटेक एंड उसके यूटिलाइजेशन के अंदर बोरोन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों बोरोन का एक और रोल है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में बोरोन का रोल है। नेक्स्ट है बोरोन इज इसेंशियल इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। आपको पता है बच्चों कि जो स्टिग्मा जो होता है फ्लावर में, जो पिस्टिल का स्टिग्मा पार्ट है, ये स्टिग्मा बोरिक एसिड वगैरह रिलीज करते हैं। ये न्यूट्रिएंट हैं पॉलन ग्रेन के लिए, और इनके रिलीज होने पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। तो बोरोन क्यों जरूरी है? पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन और फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं कॉपर। कॉपर जो है बच्चों, कॉपर Cu+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये भी कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Cu+2 के फॉर्म में, ठीक है। और प्लांट के अंदर इन रेडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन फ्रॉम कॉपर टू Cu2+, ठीक है। ये कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन में कॉपर का रोल है, और जो रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज रिएक्शन है जैसे कि Cu+ से Cu2+ बनता है। विटामिन सी के फॉर्मेशन में, विटामिन सी के फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इनका रोल रहता है कॉपर का। नेक्स्ट लेते हैं जिंक। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों जिंक का क्या रोल है। बच्चों जो जिंक है वो Zn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एंड स्पेसिफिक रोल इन ऑक्सीन हार्मोन सिंथेसिस। ऑक्सीन हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, वो जिंक की प्रेजेंस से होता है। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो Cl- के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? Cl- के फॉर्म में क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन होता है। और अब क्लोरीन के फंक्शन क्या है? along with Na+ and K+, it helps in determining the solute concentration anion cation balance in cells। मतलब क्लोरीन क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम के साथ में एनायन कैटायन के बैलेंस को बनाता है और सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को भी डिटरमाइन करता है। सेकंड है along with मैग्नीज इट इज इसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिंथेसिस टू लिबरेट ऑक्सीजन। बच्चों फोटोलाइसिस एक स्टेप है जो अपन फोटोसिंथेसिस में करेंगे। उसमें प्लांट के अंदर वाटर का स्प्लिटिंग होती है, और जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से ही निकलती है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। और ये किसकी वजह से होता है? क्लोरीन आयन एंड मैग्नीज की वजह से। क्लोरीन आयन एंड मैग्नीज की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों निकेल। निकेल जो है बच्चों ये Na+2 के फॉर्म में, निकेल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Na+2 के फॉर्म में, ठीक है, Na+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये। एंड इट इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम यूरिएज। जो यूरिएज एंजाइम है उसका एक्टिवेटर है, उसका मतलब एंजाइम की भी एक्टिविटी को ये जो मिनरल या मेटालिक एलिमेंट है ये इंड्यूस करते हैं, कैटलाइज करते हैं। It is the activator of enzyme urease. This enzyme is required to split the urea in plant body to obtain nitrogen. ये यूरिएज एंजाइम प्लांट के अंदर जो यूरिया है उसको स्प्लिट करता है, जिससे प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। तो यूरिएज एंजाइम का एक्टिवेटर है निकेल। क्या है? निकेल। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।
एक बार मैं क्लास को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, आपको जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए, फिर मैं नया चैप्टर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 13 क्या है? फोटोसिंथेसिस। बच्चों, प्लांट्स के अंदर एक एबिलिटी है कि वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उस सनलाइट की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये क्यों हो पाता है कि प्लांट के जो ग्रीन पार्ट हैं, प्लांट की जो ग्रीन लीव्स हैं, उनकी मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है और कुछ अदर पिगमेंट भी होते हैं जो सनलाइट की एनर्जी को, जो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर है? तो पहले शुरुआत में जो फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन दी जाती थी वो मैं आपको बता देता हूं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी जाती थी C6H12O6 + 6O2 सनलाइट क्लोरोफिल। पहले ये रिएक्शन दी जाती थी, बाद में एक कंप्लीट रिएक्शन और बताऊंगा मैं आपको। तो अरे सॉरी बच्चों, यहाँ पर 6CO2 आएगा। सॉरी 6CO2 + 6O2। एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, ये मैं रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं। 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल सनलाइट। ठीक है, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा इसमें, और क्या बनेगा? C6 हो गया, O6 भी आ गया, यहां पर आ जाएगा 6O2। देखिए बच्चों, शुरुआत में जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन दी जाती थी वो ये दी जाती थी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, सनलाइट, इनकी रिएक्शन हुई और क्या बन गया? C6H12O6 बन गया और साथ में क्या निकल गई? ऑक्सीजन। तो पहले पहले ये माना जाता था कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन निकलती है वो CO2 से निकलती है। ठीक है, ऐसा माना जाता था। लेकिन नहीं, बाद में कॉर्नेलियस वॉन नील, किसने? कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो सल्फर बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सल्फर बैक्टीरिया है, उनके अंदर देखा कि (12H2S + 6CO2 sunlight and bacterial chlorophyll
हाँ, इसको यूं इतना समझे बच्चों, यहाँ पर ये हो गए 6 2 12 और ये रिएक्शन दी कॉर्नेलियस वॉन मील ने। उन्होंने बैक्टीरिया में देखा कि जो सल्फर बैक्टीरिया हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंस में, बैक्टीरियल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, सल्फर निकलता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो जैसे सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से निकलता है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू निकलती है। ठीक है ना। तो ये किसने बताया? कॉर्नेलियस वॉन मील ने। और बाद में रूबेन एंड कामेन, साइंटिस्ट के नेम है रूबेन एंड कामेन। रूबेन और कामेन ने जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ऑक्सीजन का O18 वो लिया। पहले वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के साथ में O18 वाला ऑक्सीजन जो रेडियो आइसोटोप है वो लिया, और जब ऑक्सीजन रिलीज हुई तो उसे एग्जामिन किया तो पता चला कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ही है। तो उससे ये क्लियर हो गया कि वाटर जो है वाटर के टूटने से, स्प्लिट होने से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। 11th क्लास फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, थैंक यू। कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा।